औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 28 है, 29 आयत नंबर 29 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 28 तक सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदूद को ख़त दे के मलका बल्कीस मलका सबा की तरफ भेजना ज़िक्र था और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसकी तरफ ख़त डाल के वापस आ जाना और फिर देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करती है, ईमान लाती है। आयत नंबर 29 में जब हुदूद ने ख़त फेंक दिया और ख़त फेंक के वापस हुआ तो मलका बल्कीस के पास या मलका सबा के पास ख़त पहुंचता है और मलका सबा ने ख़त खोल के पढ़ा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इला सुलेमान लिखा हुआ था ख़त पे कि शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से सुलेमान की तरफ से इला मलका सबा बल्कीस, इस तरह के कुछ अल्फाज सरनामे पे लिखे हुए थे। और मलका बल्कीस ने जब ख़त पढ़ा तो उसको लगा कि ये कोई बाबरकत और बाइज़्ज़त कलाम है जिससे शुरू किया गया और उसको यकीन हो गया कि ये कोई पैगंबर की तहरीर है। अब मलका बल्कीस ने अपने सरदारों और अपने मुशीरों को जमा किया और जमा करके उनसे फरमाया कि या अय्युहल मलाउ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, मेरी तरफ मैं आपको इस बात से आगाह करती हूँ कि मेरी तरफ एक इज़्ज़त बहुत ही मुकर्रम ख़त मौसूल हुआ है मुझे, और ख़त मौसूल हुआ है और इन्नहु मिन सुलेमान, और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से। अब सुलेमान का उसने अपनी रया को अपने मुशीरों को सुलेमान अलैहिस्सलाम का तारफ़ करवाया होगा और तारफ़ करवाने के बाद फरमाया कि ये सुलेमान की तरफ से है और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए फिर फरमाया कि इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया गया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत और अज़मत वाले नाम के साथ शुरू है। इसके बाद उसने मशीरों और सरदारों से अपनी रियाया से ये फरमाया कि मुझे बहुत ही मुकद्दम और मुकर्रम ख़त महसूस होता है और मुझे लगता है कि ये वाकई अल्लाह तबारक व तआला के किसी पैगंबर की तरफ से नाज़िल करदा है। और फिर उसने अपने मशीरों से ख़ताब करके ये फरमाया कि हमें लगता है कि हमें उस पर ईमान ले आना चाहिए। आगे देखते हैं कि किन अल्फाज में ये बात फरमा रही है। फरमाया कि अला तालू अलैया व आतूनी मुस्लिमीन, और मैं तुम लोगों से कहती हूँ कि इसके पास हाज़िर हो के इसकी बात मानते हैं, यानी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और मैं समझती हूँ कि तुम मेरी बात से सरकशी नहीं करोगे, बगावत नहीं करोगे, और बगावत और सरकशी करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और अल्लाह तबारक व तआला का कलाम और ऐसे खतूत जिन लोगों की तरफ से आते हैं और उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की भरपूर ताईद और हमायत और नुसरत हासिल होती है। और फिर ये उसने कहा कि ये मेरे सुनने में ये आया है कि ये एक ऐसा बादशाह है कि जो जिस मुल्क में दाखिल होता है उसको फ़तह करके छोड़ता है, और जब उसको फ़तह करके छोड़ता है तो फिर उसकी अगर निस्तो नाबूद कर देता है फ़तह करने के दौरान। और इस तबाही और बर्बादी से बचने के लिए मैं तुम लोगों से मशवरा कर रही हूँ और तुम क्या मशवरा दे रहे हो कि मुझे इस हालत में क्या करना चाहिए। और फिर उसने आगे फरमाया कि अपनी रिया से कि कालत या अय्युहल मलाउ, ए सरदारो अफतूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु कातियतन अमरन हत्ता तशहदून, कि तुम मुझे इस बारे में मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच विचार ज़रूर कर रही हूँ इस ख़त के बारे में। मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने का फ़ैसला करना चाहती हूँ और मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि समझती हूँ कि सिवाय कि हम ईमान ले आए और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर हूँ, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन ये इसके सिवा हमारे पास कुछ चारा नहीं है, हमें ये हर हाल में करना पड़ेगा। लेकिन ये मत समझना, फिर आगे फरमाया कि
अफ़तूनी फ़ी अमरी, मैं अपने तौर पे फ़ैसला नहीं कर रही हूँ। मा कुन्ता क़ातियतन अमरन, हतमी फ़ैसला मैंने नहीं किया। हत्ता तशहदून, या तुम्हारी राय, तुम लोगों की राय जब तक शामिल नहीं हुई। यानी मलका बल्कीस ने ख़तरात से और मुश्किलात से को भांपते हुए अपनी रियाया को आगाह तो कर लिया। ज़ीरक थी, बादशाह थी, ज़ाहिर है जो कुछ वो समझती थी वो उसके मुशीर या वो उसके रियाया नहीं समझती थी। सो उसने समझा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त के मतन को पढ़ा और समझने के बाद समझ गई कि वो अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने वाला है, और वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने वाला ये भी भांप गई, और ये भी उसको इल्म था कि ये पैगंबर है, और ये भी समझ गई कि अब इसका मुकाबला तकरीबन नहीं, यकीनन नामुमकिन है, और जब नामुमकिन है मुकाबला तो मुकाबला करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और फ़ायदा नहीं है तो वो अपनी रियाया को भी मुतनफ़र, अपने मशीरों को और सरदार क्या कि उसने बड़े लोगों को अहले राय से मशवरा लेने का कहा, और अहले राय जो उसके थे या मशीर थे उनको भी बदज़न नहीं करना चाहती थी, उनको साथ लेके चलना चाह रही थी, क्योंकि उसको भी पता था कि अगर मुझे किसी सूरत मुकाबला करना पड़े या मैं अपनी साख बनाना चाहती हूँ या सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर होना चाहती हूँ तो अकेले मेरी वक़्त नहीं होगी जब तक कि मैं अपनी रियाया को साथ लेके ना जाऊँ। और उसकी रियाया में उसकी बहुत बड़े जंगजू कौम थी उसकी, और बहुत बड़ी जंगजू और ज़िरक कौम थी, और बहुत आला पाए के उसके मुशीर थे। सो उसने उनको भी ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा, और ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा तो उनको एतमाद में लिया, और एतमाद में लेने के लिए उसने महफ़िल बुलाई। महफ़िल बुलाने के बाद उसने उनसे राय मांगी और अपनी राय पहले दी। अपनी राय देते हुए फरमाया कि मुझे लग रहा है कि ये कोई बहुत आला पाए का शख्स है, और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि ये पैगंबर होने का दावा कर रहा है, और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि इसके पास बहुत बड़ी कौम, बहुत बड़ी फ़ौज है, और मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि ये जिस कौम मुल्क पे हमला करता है उसको फ़तह करके छोड़ता है, और मुझे ये भी इल्म है कि वो किसी कौम मुल्क को निस्त नाबूद करने की सलाहियत रखता है वो और उसकी फ़ौज। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो क्वालिटीज़ थी वो अपनी राया के सामने उसने बयान की। फिर राया को एतमाद में लेते हुए कहा कि गो कि मैं उसके बारे में ये राय रखती हूँ और मैं समझती हूँ कि उस पर ईमान लाना और उसके दरबार में हाज़िर होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं आपकी राय की कदर नहीं करूँगी या आपकी राय के बगैर उस पर ईमान ले आऊँगी या आप पर कोई हुक्म सादर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, कतई फ़ैसला आपकी राय के बाद ही होगा, और आप समझें कि आप मुझे क्या राय देते हैं, समझ के सोच के मुझे इस बात का जवाब दें। ये कह के मलका बल्कीस ने अपनी राया अपने मशीरों, अपने जर्नलों को वक्त दिया और महफ़िल बर्खास्त कर ली, और एक मुकर्रर वक्त तक महफ़िल बर्खास्त करते हुए दोबारा महफ़िल को का वक्त दिया। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें चैनल सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह हाफिज़।